कभी सोचा है कि भारत में हमारी हवा और पानी को साफ रखने की असली जिम्मेदारी किसकी है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे भारत के सबसे बड़े एनवायरमेंटल गार्डियन यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में और समझेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सीपीसीबी जैसी संस्था की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, इसकी वजह है प्रदूषण की एक बहुत बड़ी, मतलब पूरे देश में फैली हुई चुनौती। और जब मैं कहता हूं बड़ी, तो मेरा मतलब सच में बहुत बड़ी चुनौती से है। सोचिए, दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं, और हर साल प्रदूषण की वजह से 12 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जाहिर है, इतनी बड़ी लड़ाई से निपटने के लिए एक मजबूत खिलाड़ी की जरूरत थी। तो 1974 में भारत ने एक अहम खिलाड़ी को मैदान में उतारा, जिसका नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या जिसे हम सब सीपीसीबी के नाम से जानते हैं। तो सवाल यह है कि ये सीसीपीसी आखिर है क्या? टेक्निकली ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक वैधानिक संगठन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। समझिए, ये एक ऐसी संस्था है जिसे सीधे हमारी संसद ने एक कानून पास करके बनाया है। मतलब इसकी सारी शक्तियां, इसके सारे काम, सब कुछ कानून से तय होता है। कोई मामूली संस्था नहीं है ये। और इसका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है 1974 में वाटर एक्ट के साथ। तब इसका मेन फोकस था हमारे पानी को, नदियों को, झीलों को साफ रखना। लेकिन फिर कुछ साल बाद 1981 में आया एयर एक्ट, और तब सीपीसीबी की जिम्मेदारियों को और भी बड़ा कर दिया गया। अब हवा की क्वालिटी की जिम्मेदारी भी इसी के कंधों पर आ गई। तो पानी से शुरू होकर हवा तक इसका दायरा बढ़ता गया। तो ठीक है, सीपीसीबी बन गया, जिम्मेदारियां भी मिल गईं, पर सबसे बड़ा सवाल, ये काम करता कैसे है? इसके पास प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या पावर्स हैं? क्या टूल किट है इसके पास? चलिए अब जरा इसी को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, सीपीसीबी सरकार के लिए एक चीफ टेक्निकल एडवाइजर की तरह काम करता है। मतलब जब भी सरकार को प्रदूषण रोकने या उसे कंट्रोल करने के बारे में कोई सलाह चाहिए होती है, तो वो सीपीसीबी के पास जाती है। ये बताते हैं कि भाई किस इंडस्ट्री से कितना धुआं निकलना चाहिए, या फिर पोल्यूशन कम करने के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। तो एक तरह से ये देश की बड़ी बड़ी एनवायरमेंटल पॉलिसीज का ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करता है। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े एक्शन प्लान बनते हैं, उनके पीछे सीपीसीबी का ही दिमाग होता है। और सिर्फ केंद्र में ही नहीं, ये भी पक्का करता है कि जो अलग अलग राज्यों के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, उन्हें सही टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस मिलती रहे। मतलब सबको एक साथ लेकर चलना। लेकिन रुकिए, सीपीसीबी सिर्फ सलाह देने वाला एक थिंक टैंक नहीं है। इसके पास असली पावर्स भी हैं। मतलब अपने बनाए नियमों को लागू करवाने की शक्ति भी। हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। अगर कोई इंडस्ट्री नियम नहीं मान रही, तो सीपीसीबी उसे बंद तक करवा सकता है, या फिर प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। तो मतलब साफ है, सीपीसीबी है वो बॉडी है जो हवा और पानी की क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करती है। यही वो संस्था है जो सभी स्टेट बोर्ड्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाती है। अगर कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाती है। और तो और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो लोग काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम भी यही करती है। लैब्स को मान्यता देती है, मतलब पूरा इकोसिस्टम तैयार करती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, सीपीसीबी का सारा काम हवा में नहीं होता। ये पूरी तरह से साइंस और डेटा पर बेस्ड है। इसे एक डॉक्टर की तरह सोचिए, जो बीमारी का इलाज करने से पहले ठीक से जांच करता है, टेस्ट करता है, ताकि पता चले कि असल में प्रॉब्लम है क्या और कितनी बड़ी है। सीपीसीबी भी ठीक यही करता है। इसीलिए ये पूरे देश से पोल्यूशन का टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा करता है, उसे कंपाइल करता है और फिर पब्लिश करता है। ये पोल्यूशन की समस्याओं पर रिसर्च भी करता है। ये जो सारा डेटा है ना, यही हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। इससे न सिर्फ पॉलिसी बनाने वालों को, बल्कि हम सबको भी सही जानकारी मिलती है और सही फैसले लेने में मदद होती है। अच्छा, तो हमने इसके काम और शक्तियों के बारे में तो जान लिया, पर अब सवाल यह है कि इस बोर्ड के अंदर होता कौन है? कौन है वो लोग जो इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं? चलिए अब जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, इसका कॉम्पोजिशन काफी बैलेंस्ड बनाया गया है। इसमें एक फुल टाइम चेयरमैन होते हैं जो एनवायरमेंटल साइंस के एक्सपर्ट होते हैं। फिर एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जिनकी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज होती है।
इनके अलावा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी मेंबर्स लिए जाते हैं, और यही नहीं, एग्रीकल्चर, फिशरी और इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स के नॉन ऑफिशियल एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाता है। तो मतलब हर नजरिए को ध्यान में रखा जाता है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो भारत के एनवायरमेंटल फ्यूचर के लिए सीपीसीबी का क्या मतलब है? इसकी असल अहमियत क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि सीपीसीबी भारत के एनवायरमेंटल गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी है। ये हमारी साफ हवा और साफ पानी की लड़ाई में देश की सबसे बड़ी साइंटिफिक और टेक्निकल अथॉरिटी है। सच तो ये है कि अगर सीपीसीबी ना हो तो हमारे पास पॉल्यूशन से लड़ने और लोगों की सेहत को बचाने के लिए जो ज़रूरी साइंटिफिक ढांचा है वो ही नहीं होगा। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और भविष्य से जुड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। देखिए, पर्यावरण के खतरे लगातार बदल रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में भारत के इस पोल्यूशन वॉचडॉग को आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए और किन नए टूल्स और पावर्स की ज़रूरत होगी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।